भारत के खिलाफ बांग्लादेश ने पाकिस्तान से की सीक्रेट डील, बड़ी साजिश का हो गया खुलासा। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संभावित डिफेंस डील को लेकर के हलचल तेज हो गई है और बांग्लादेश में आम चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तान से समझौते की ये कोशिश भारत के लिए रणनीतिक चिंता बन सकती है, जिसमें खुफिया साझेदारी और सैन्य सहयोग की आशंका जताई जा रही है। दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा संतुलन में बड़ा बदलाव लाने वाली बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संभावित डिफेंस डील को लेकर के हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच प्रस्तावित रक्षा समझौते को लेकर के कूटनीतिक और राजनीतिक हलकों में इस समय जोर शोर से चर्चा हो रही है। इसे भारत के लिए बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य और खुफिया अधिकारियों की ढाका यात्रा में अचानक तेजी देखी गई। पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन, नौसेना प्रमुख और आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने कुछ दिन पहले बांग्लादेश का दौरा किया था और इस यात्राओं को शिष्टाचार यात्रा की बजाय बड़े राजनीतिक एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से बांग्लादेश के साथ नाटो के जैसे डिफेंस एग्रीमेंट करने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, भारतीय उपद्वीप में भारत को घेरने का पूरा प्लान रन किया जा रहा है। दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई है और ये न्यूज अगर आप देखें तो CNN न्यूज 18 का एक्सक्लूसिव है, जिसमें वो कह रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स बन चुके हैं और बस अब साइन करना बाकी है, क्योंकि अभी जो सरकार है, यूनुस की सरकार, वो साइन नहीं कर पा रही क्योंकि वो चुन के नहीं आई और एक बार चुनाव हो जाएंगे तो ये एग्रीमेंट साइन कर दिया जाएगा। इसका मतलब बड़ा क्लियर है। क्लियर ये इन द सेंस दोस्तों, अगला जो वॉर होगा भारत और पाकिस्तान का, उसमें बांग्लादेश कह रहा है कि भैया हमसे भी लड़ना होगा, यानी कि इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वॉर होगा। अब दोस्तों, एक तरफ तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अब क्यों ही कोई देश ऐसा अग्रीमेंट साइन करेगा, वो भी उस देश के साथ जिसने किस प्रकार का जेनोसाइड उन्हीं के खिलाफ किया था। लेकिन जब आपकी आंखों के सामने जमाते इस्लामी जैसे संस्थाएं आके पट्टी बांध दें और इतिहास आप भुला दें, तो आप ऐसी ही गलतियों को दोहराते हैं। खैर दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि देखिए, एक तरफ तो ये सऊदी जैसा डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है जिसको भारत नजरअंदाज भी कर दे, हालांकि नाराजगी है, लेकिन फिर भी चलिए, सऊदी ने हमें पीछे कहा है बिहाइंड क्लोज डोर्स की हमारा कोई लेना देना नहीं है। अफगानिस्तान के साथ हमने नमूना भी देख लिया, जिसमें वो कह दिया कि तुम्हारी लड़ाई तुम सल्टो, सऊदी इसमें नहीं आएगा। सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील बायर सेलर। तुम लोगों का मैं माइंड यहाँ से थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जाते जाते, वो ये कि पाकिस्तान और सऊदीया की डील में पाकिस्तान को क्या किसी सऊदी जहाज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या किसी सऊदी फौजी की ज़रूरत पड़ेगी कि वो आए और भारत के अगेंस्ट लड़े या अफगानिस्तान के अगेंस्ट लड़े? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर कट जो चीज़ें पाकिस्तान को ज़रूरत हैं वो जंग के मौके पर मुफ्त तेल, जंग के मौके पर पैसा, या फिर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू वो असलहा जो कि सऊदी तो खैर बनाता नहीं है, वो हमें मौके पर फ्राहम कर दे। चीन तो वैसे ही तैयार बैठा है, किसी भी वक्त कुछ भी हमें प्रोवाइड कर सकता है। एक बड़ी बॉर्डर लगता है हमारा और तुम्हें इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशंस भी हैं। तो इसलिए ये बात अपने माइंड से निकाल लो कि हमें जंग लड़ने के लिए तुम्हारे अगेंस्ट या अफगानिस्तान के अगेंस्ट सऊदी फौज की या उनके असलहे की ज़रूरत होगी। हमें जो कुछ चाहिए उसके लिए हमने डील की और सऊदीया को जो चाहिए हमसे उसने उसके लिए डील की, दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट्स को देखकर। और अभी जो बांग्लादेश हमारे साथ डील करने जा रहा है वो भी तुम्हारी मंजी ठोकने के लिए, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा फुदकते हो। कभी उनके ट्रेड रूट्स बंद कर देते हो, कभी उनकी बिजली काटने की धमकी देते हो, कभी उनको बीच में से आधे में से काट कर एक अलग मुल्क बनाने की धमकी देते हो, हम समुंदर तक पहुंचेंगे वगैरह वगैरह। उसका बंदोबस्त हो रहा है, तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, क्योंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जब फरवरी 2026 तक आ जाएगी फिर हम तुम्हारी अच्छे तरीके से मंजी ठोकेंगे। वाला रिश्ता है जिसमें सऊदी ने कह दिया है तुम्हारे फौजियों के पैसे लगाएंगे और तुम आके यहाँ पे हमारे लिए कभी हूती से लड़ोगे तो कभी कहीं और से लड़ोगे। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश में ये बायर सेलर रिश्ता नहीं है, क्योंकि दोनों ही, जैसा आप जानते हैं, गरीबी में पूर्ण रूप से घिरे हुए देश है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीक्रेट रक्षा समझौते की तैयारियों का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, ये आज की सबसे बड़ी खबर है और खतरा भी है। खतरा इसलिए क्योंकि संभावित रक्षा समझौते का टारगेट सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बांग्लादेश के साथ सऊदी अरब जैसी डिफेंस डील करने में जुटा हुआ है। माना जा रहा है ये रक्षा समझौता भारत के खिलाफ किया जा रहा है। इस सीक्रेट समझौते की तैयारी उस वक्त की जा रही है जब बांग्लादेश में कट्टरपंथी छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद अस्थिरता का माहौल है। गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में बैठे अपने एजेंट्स के साथ मिलकर ढाका में भारत विरोधी नैरेटिव को हवा दे रही है। आज आपको पता चलेगा, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ठीक वैसा ही रक्षा समझौता होता है जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ, तो उससे भारत की सुरक्षा किस तरह प्रभावित होगी। क्या भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के सैन्य गठबंधन से पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर एक साथ लड़ने के लिए तैयार है? और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच रक्षा समझौते को दोनों देश कब तक लागू करने की योजना बना रहे हैं? क्योंकि इस डिफेंस डील को भारत के खिलाफ टू फ्रंट वॉर की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।
यानी अब भारत को पश्चिमी मोर्चे यानी पाकिस्तान बॉर्डर और पूर्वी मोर्चे यानी बांग्लादेश बॉर्डर दोनों तरफ से घेरने की साजिश रची जा रही है। मेरे मित्रों, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह अचानक बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आने लगे थे, इस बात की आशंका बढ़ गई थी कि बांग्लादेश अब भारत विरोधी अभियानों का नया केंद्र बन रहा है। बांग्लादेश में एक तरफ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो दूसरी ओर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नई साजिश रच दी है। ये खबर भारत की परेशानी बढ़ाने वाली है, भारत की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब मिलकर नया खेल करने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान ने सऊदी अरब जैसा ही समझौता बांग्लादेश के साथ करने की योजना बनाई है, जिसके तहत बांग्लादेश पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान पर हमला मतलब बांग्लादेश पर हमला माना जाएगा। ऐसे सिचुएशन में भारत के लिए बड़ी चुनौती इसलिए कि भारत जब पाकिस्तान पर कभी पाकिस्तान के आतंकियों को मार गिराएगा तो बांग्लादेश उसे अपने पर हमला मानेगा और भारत दो मोर्चे पर सीधे तौर पर गिर जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इस डिफेंस समझौते का सीधा असर भारत पर पड़ने का संभावना है, क्योंकि हालात चेक कीजिए इन बेशर्मों के, बुज़दिलों के। 90 अरब डॉलर का सालाना डिफेंस बजट, एरिया चेक करें, फौजों की तादाद चेक करें, जहाज़ों की तादाद चेक करें, हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में। डर किससे रहे हैं? बांग्लादेश से। पाकिस्तान से तो डर इनका बनता है, क्योंकि पाकिस्तान ने इनके पास से शुर्लियाँ गुजारी हुई हैं अभी कुछ ही महीने पहले। यार तुम बांग्लादेश से भी डरने लग गए हो, ये औकात है तुम्हारी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो डिफेंस पैक्ट होने वाला है, मोस्ट लाइकली कुछ टाइम बाद उसको अनाउंस भी कर दिया जाएगा। पेपर वर्क मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान असलहा देगा, जहाज़ देगा, तरबियत फराहम करेगा। पाकिस्तान की फ़ौजें वहाँ पर जाएंगी, वहाँ पर एयर बेसिस जो तामीर होंगे उन पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तैनाती होगी और ये सब कुछ वहाँ पर होगा जिससे चंद ही किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन्स नेक वाक़या है। और वो जो इंसर्जेंसी वाले सारी की सारी रियासतें हैं ना, वो उसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पार हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट की रियासतें। तो उनका क्या होगा वो फिर हम तुम्हें अगले एपिसोड में बताएंगे जब ये डिफेंस पैक्ट हो जाएगा। दोनों तरफ से अब भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में नजदीकियां देखने को मिली। अब दोनों डिफेंस एग्रीमेंट करने वाले हैं, जिसे दक्षिण एशिया की सुरक्षा राजनीति में बड़े घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। CNN न्यूज 18 ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट छापा है, जिसमें कहा है कि प्रस्तावित समझौते के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश ने संयुक्त तंत्र बनाया है, जो समझौते के लिए बातचीत कर रहा है। दोनों देश की टीमें समझौते की शर्तें और उसके अंतिम मसौदा भी तैयार करेंगे। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश सैन्य नेतृत्व भी पाकिस्तान के साथ इस संभावित समझौते में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। पिछले दिनों सऊदी अरब के साथ ऐसा ही समझौता पाकिस्तान ने किया था, जिसके मुताबिक सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। इसके जरिए पाकिस्तान की कोशिश यह है कि बांग्लादेश इस समझौते पर राजी हो जाए कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो इसे बांग्लादेश पर भी हमला माना जाए। पाकिस्तान ने हाल ही में इसी तरह का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया था। इसे भारत के खिलाफ रणनीतिक संतुलन साधने की कोशिश माना गया। पाकिस्तान चाहता है कि ये डिफेंस डील बांग्लादेश में आगामी आम चुनाव से पहले मौजूदा मोहम्मद यूनुस प्रशासन के रहते ही साइन हो जाए और दोनों देशों के बीच प्रस्तावित समझौते का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जॉइंट कमेटी भी बन गई है। समझौते के तहत खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं। तभी तक जो जानकारी है कि अभी तक ये साफ नहीं है कि इस डील में परमाणु सहयोग भी शामिल होगा या नहीं। ऐसा अगर होता है तो ये भारत के लिए गंभीर सुरक्षा चिंता बन सकती है। पाकिस्तान पहले भी सऊदी अरब को लेकर के बयान देता रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति और भारत विरोधी माहौल ने पाकिस्तान को इस डील को आगे बढ़ाने का अवसर दे दिया है। अब कुछ दिन पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वरिष्ठ नेता खुले मंच से भारत के खिलाफ बयानबाजी कर चुका है। यही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच औपचारिक सैन्य गठबंधन की मांग भी उठने लगी है। भारत सरकार ने फिलहाल इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर भारत का खुफिया तंत्र इस मुद्दे को लेकर के पूरी तरीके से एक्टिव है। कहा यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीक्रेट डिफेंस डील पर मुहर लग सकती है, तो ये भारत के लिए चिंता की बड़ी बात हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये बस एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट दिया जा रहा है भारत के खिलाफ, और अनलाइक सऊदी भारत का डायरेक्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है और वो भी सबसे लंबा बॉर्डर है। तो डेफिनेटली अगर ऐसा होता है, चुनाव के बाद ये डिफेंस पैक्ट जब साइन होगा तो ये इंडिया के रेड लाइन का बहुत बड़ा वायलेशन है, जिस वजह से एक मैसिव रिटेलिएशन भी देखने मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो न्यूज आया है हमने ऑलरेडी देखा, ऐसा नहीं है कि हम इससे अभिज्ञ हैं। जिस प्रकार से हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को रिंग फेंस किया है, फिर आपको जैसा मैंने बताया था मिजोरम में भी चौथा बेस हम बनाने जा रहे हैं, ये सब बता रहा है कि हम अच्छे से भले भांति जानते हैं बांग्लादेश अब एक एनिमी स्टेट है, उसको उसी नजर से देखना पड़ेगा, उस पर पैनी नजर रखनी होगी। तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मालूम है, हम उसकी तैयारी कर चुके हैं। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं, जैसा मैंने बताया था, जैसे ही ये डिफेंस पैक्ट साइन होता है और जब भी अगला युद्ध होगा तो बांग्लादेश के लिए उसके जो दो चिकन स्नेक है उसके लिए पूरी फील्डिंग लगा दी गई है और फिर भयानक रिपरकशंस आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो चीजें हो रही हैं
ऑलरेडी पाकिस्तान बांग्लादेश एक एक्सेस बनाए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि क्या इसके पीछे चाइना खड़ा है या कोई और खड़ा है, या ये एक तुम यही सोचते रहोगे इसके पीछे चाइना खड़ा है, अमेरिका खड़ा है। इन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि शेख हसीना की वाजिद की हुकूमत गिराने के पीछे कौन है। कभी अमेरिका का नाम देते हैं कि वो एक क्रिश्चियन लैंड यहाँ पर बनाना चाहता है, कभी चाइना का नाम देते हैं। मोस्टली जो कहते हैं वो अमेरिका है, CIA है इसके पीछे। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश अमेरिका से ज़्यादा चाइना के करीब है, पाकिस्तान के करीब है। तो इससे इन लोगों को इतनी कन्फ्यूजन है कि इन्हें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे खिलाफ है कौन। बच्चे, सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारे जो बड़बोलापन है, जो फुदकते रहते थे ना अपने मीडिया पर, और तुम्हारा मोदी जो जफ्फियाँ डालता था, एस जयशंकर जाकर लेक्चर देता था दुनिया को, उन लोगों ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी है ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद। क्योंकि दुनिया को पता लग गया है कि तुम किस जोगे हो, तुम्हारी औकात क्या है। तुमसे कई गुना छोटा मुल्क पाकिस्तान, चाहे वो डिफेंस बजट में हो या फिर रकबे के लिहाज में हो या फौज के लिहाज में हो, उसने तुम्हें तिगनी का नाच नचा कर रख दिया है। तो तुम इस काबिल नहीं हो कि दुनिया तुम्हारे ऊपर अब इन्वेस्ट करे या तुम्हारे ऊपर एतमाद कर सके। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, खासकर पाकिस्तान बांग्लादेश डिफेंस डील जिसकी काफ़ी खबरें गर्म हैं, खासकर भारतीय काफ़ी रोते दिखाई दे रहे हैं। सारे मामले पर भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।